हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। ओके, तो जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। तो कुछ ऐसा पॉसिबल होगा, कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। तो आपको इसे रीडिंग को ओपन माइंड से देखना है। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ओके, और व्यूवर्स अगर आप मुझसे पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल लिंक पेड होती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपके पर्सन की यहाँ पे हम करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं क्या है। Okay, so we have 20 number card envy, 28 number victory, टैरो। से चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके पर्सन के मन में आपको लेके फीलिंग्स। Oh my God, we have a 2 of cups, 10 of pentacle, 7 of cups, lover, fool। ओके, बॉटम से हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड है। यहाँ से किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आती है बॉटम से। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट करती हूँ। ओके व्यूवर्स, तो देखिए सबसे पहले मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जी है और उनकी जो फीलिंग्स है वो कुछ इस तरह की महसूस हो रही हैं कि ये जो पर्सन अपनी लाइफ में भी जिस भी पाथ पे चले थे या फिर जो भी अपनी लाइफ में अचीव करने ये गए थे, ठीक है, समवेयर लाइक आप अपनी लाइफ में अपने पर्सन के हिसाब से देख सकते हैं। तो जो भी उन्होंने अचीव किया है व्यूवर्स, उसमें ये अपने आप को सबसे पहले तो सेटिस्फाई सा महसूस नहीं कर रहे हैं। मतलब कि इनके सामने कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई कि जहाँ पर इन्होंने जो भी अचीव अपनी लाइफ में किया है, ठीक है, या तो ये सिर्फ खोने से डर रहे हैं, ठीक है, या फिर व्यूवर्स ये जो भी है इनकी लाइफ में वो उससे ये अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इनके पास में क्या अपॉर्चुनिटी आई थी और उन्होंने क्या खो दिया और इन्होंने क्या पा लिया। आप मेरी बातों को अगर डीप लेवल में जाओगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि ये बातें आपके पर्सन की एक ऐसी हैं जो इंसान को एहसास दिलाती है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है, उसने अपनी लाइफ में एक ऐसी खुशी थी उसके पास में जो आई थी, या फिर उसके पास में अपॉर्चुनिटी आई थी, या फिर जैसा भी हो वो उसको मिस करके बैठा। जो भी अपनी लाइफ में वो अचीव करके बैठे हैं उसमें उनको किसी भी तरह का सुकून नहीं मिल रहा है, और वो कहीं ना कहीं बार बार अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बार बार अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे साथ में मुझे ये हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, ये हैप्पीनेस मेरी है और ये खुशी मेरी है, ये तकदीर मेरी है, ये दुनिया मेरी है, इस पे मेरा हक है और ये मुझे मिलनी चाहिए। तो एक हक जमाने वाली जो एनर्जी होती है ना, वो मैं यहाँ पर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली फील करते हुए देख रही हूँ। ये पर्सन व्यूवर्स आपसे क्या चाहते हैं या फिर आपके लिए क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आप वो यहाँ पे समझिए। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कार्ड ही व्यूवर्स ऐसा मिला है आपके लिए। यहाँ पे अगर देखा जाए लवर्स की एनर्जी भी आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स इस पर्सन के दिल में ये है कि आप इस रिलेशनशिप से आगे ना निकलें, इस रिलेशनशिप को छोड़े नहीं, या फिर इनको एक और मौका दें। इनका जो प्यार है, इनका जो साथ है, वो इस रिलेशनशिप में से आप ओवर ना करें उसे। मतलब इनको एक और चांस चाहिए समवेयर कहीं ना कहीं। क्यों चाहिए चांस? क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है ये वो पर्सन रहे हो जिसने आप इनसे चाहते थे कि ये पर्सन आपके साथ में मे बी या तो किसी मैरिज को लेके बात करें या फिर इस रिश्ते को लेके बात करें, आपसे रिश्ता बनाए रखे, जोड़े रखें।
ठीक है, या फिर आपका साथ ना छोड़ें, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपके इमोशन को समझे, ठीक है, और आपको अपना वक्त, अपना टाइम, अपना कमिटमेंट ये पर्सन दे। तो ये मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। मे बी समवेयर ये पॉसिबल है व्यूवर्स यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मे बी ये मनी ओरिएंटेड पर्सन कुछ लोग हो सकता है रहे हो कि इनको या तो पैसों को लेके कुछ प्रॉब्लम इनके लाइफ में होगी, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं व्यूवर्स इनकी जो एक माइंडसेट है, ये जो इनकी परवरिश हुई होगी आपके पर्सन की, ये ऐसी हुई होगी कि लव इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जस्ट पैसा इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन दे आर कन्फ्यूज्ड कि इनको किसको चुनना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, आपको या उस अपॉर्चुनिटी को। तो समवेयर व्यूवर्स मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन राइट पाथ जो अपनी लाइफ का होना चाहिए था इनका, मे बी राइट डिसीजन जो होना चाहिए था, उसको लेके कहीं ना कहीं ये सही डिसीजन ले नहीं पाई, या इस डिसीजन को लेने में इन्होंने बहुत समय लगा दिया, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपके पर्सन को व्यूवर्स देख रही हूँ, ये जो पर्सन है ये एक उम्मीद लेके चल रहे हैं। उम्मीद क्या लेके चल रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस से आओगे, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन इन्होंने कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि डिसीजन अब आपके कोर्ट में है, बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ठीक है। आपको वहाँ पे हिट करना होगा, आपको वहाँ पे डिसीजन लेना है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आप कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये कहीं ना कहीं अब आप इस पर्सन पे या तो भरोसा नहीं कर रहे हो इस पर्सन के साथ में, क्योंकि इस पर्सन ने कई बार ऐसा हो सकता है कि अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है, ठीक है। जब भी कमिटमेंट को पूरा करने की बात आई है, जिम्मेदारी की बात आई है, रिश्तों को लेके अपने आगे बढ़ने की बात आई है, ये पर्सन ने कहीं ना कहीं दूरियां बनाई हैं, दूरियां क्रिएट करी हैं। मे बी समवेयर ये जो पर्सन एक ऐसे पर्सन रहे होंगे जिसने सिर्फ अपना मोटिव ऊपर रखा है, और मतलब आपकी फीलिंग्स को हो सकता है उस पर्सन ने उस समय इम्पोर्टेंस ना दी हो, कुछ लोग ले मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ व्यूअर, जो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बना रहे थे, या फिर आपसे दूरियां जानबूझ के बना रहे थे या क्रिएट कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ अनदर पर्सन, या कोई सिचुएशन या कुछ ऐसे बात थी इनके मन में कि ये इस रिश्ते को लेके श्योर नहीं थे, कंफर्टेबल नहीं थे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पर्सन को श्योरिटी में भी नहीं थी इस रिलेशनशिप को लेके कि उनको क्या चुनना चाहिए, आपको चुनना चाहिए या अपनी लाइफ में मे बी उस जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसकी तरफ इनको चुनना चाहिए। क्योंकि ये जो पर्सन है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ चाहिए था, मतलब ये भी मतलब सब जस्ट लाइक इनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि मे बी ये किसी ऐसी रिश्ते में जुड़ना चाहते थे या किसी ऐसी फैमिली में जाना चाहते थे जहाँ पे इनको एक अच्छी लाइफ मिले, एक अच्छी मटेरियल लाइफ मिले। ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि वो मटेरियल लाइफ भी आपको वो सुकून नहीं दे सकती जो आपको आपका एक जब लाइफ पार्टनर आपको एक अच्छा मिल जाए, आपको कंपैटिबल मिल जाए, आपको समझने वाला मिल जाए, आपको ट्रू लव करने वाला मिल जाए। कि ये जो पर्सन है अब अपनी लाइफ में समझ पा रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी या तो मिस्टेक कर दी है, या फिर इन्होंने व्यूअर्स मतलब एक सही निर्णय अपनी लाइफ में नहीं लिया। और मैं व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उस समय जो आपके रिलेशनशिप में हुआ, जो इस पर्सन की जो थिंकिंग थी कि वो इस रिलेशनशिप को लेके आई डोंट नो व्हाई, पर दे आर नॉट श्योर, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन अब वो काफ़ी हद तक श्योर है और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, आपने अगर उनके साथ में कोई डिसीजन नहीं लिया, ठीक है, वो आपकी तरफ जो दिखा रहे हैं एक्शन, अगर आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मुझे मोटिव है वो ज़्यादा ही समझ में आ रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि आप इस पर्सन पे एक तरह से देख रही हूँ कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने इनको कई बार मौके दिए हैं, एक बार नहीं कई बार मौके दिए हैं। लेकिन इस पर्सन का व्यूअर्स माइंडसेट यही है कि मैंने इसके लिए इस पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन स्टिल ये जो पर्सन है इसने मेरी वैल्यू नहीं समझी, या मेरे रिश्ते की इंपॉर्टेंस नहीं समझी, इसने मेरे प्यार को नहीं समझा, ठीक है। तो आप इस पर्सन को इतनी ईजिली कोई चांस नहीं दे रहे हो अब। लेकिन ये जो पर्सन है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इनको लग रहा है कि आज नहीं तो कल आप कहीं ना कहीं इनको माफ़ कर दोगे, इनको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये यही दिखा रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर योर डिसीजन। आपका जो भी डिसीजन होगा आप लोग, लेकिन हाँ, इनको कहीं ना कहीं डर भी बहुत लग रहा है। अगर आपने इनके जो डिसीजन है वो उनके अगेंस्ट में ले लिया तो ये
क्या करेंगे, ये सब कुछ खो बैठेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी ये ऐसा ही फील कर रहे हैं। अगर ये आपको खो देते हैं तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा। और ये आपके प्यार को मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं ये जो पर्सन है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में यही है कि हो सकता है आपने इस पर्सन की काफ़ी हद तक मतलब किसी न किसी तरह से हो सकता है मदद भी की हो, क्योंकि इनका जो माइंडसेट था वो मुझे थोड़ा सा मनी ओरिएंटेड नज़र भी आया है। तो हो सकता है आपने इस पर्सन की इन पास्ट काफ़ी हद तक मदद भी की हो, मे बी मॉनेटरी मदद की हो किसी तरह से, ठीक है। लेकिन आपने फिर बाद में आपने वो जो सारे जो है इनकी तरफ हेल्प थी वो कहीं ना कहीं सीमित कर ली, वो भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो ये जो पर्सन है बस यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं चेंज हो रहा हूँ, ये चेंज हो चुकी हूँ, मैंने राइट पाथ को चूज़ कर लिया है, ठीक है। और आप भी अपना डिसीजन ले लो। तो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे आपका रोल थोड़ा डिसीजन मेकिंग का नज़र आता है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। टावर, स्ट्रेंथ, एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल, वही 7 ऑफ कप्स आ गया हमारे पास, एंड द मैजिशियन। ये व्यूअर्स देखो आपके पर्सन की यहाँ पे एक फीलिंग्स ये नज़र आती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टावर मोमेंट जो आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल हो सकता है चल रहा हो या आया हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। यानी आप लोग कहीं ना कहीं उस टावर मोमेंट से ओवरकम नहीं कर पाए हो अभी भी। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं मे बी जस्ट मेकिंग अ सम काइंड ऑफ प्लानिंग, सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, जिससे वो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं मे बी बचा पाएँ या फिर हील कर पाएँ, ठीक है। आपके सामने आके कुछ बातें मतलब सॉर्ट आउट करने की ये पर्सन वो मुझे नज़र आ रहा है कि कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। और ये वो पर्सन है व्यूवर्स, ये नहीं चाहते, ठीक है, कि आप उनके रिलेशनशिप में से निकलो। मे बी हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी हद तक मे बी कहते हैं ना परिवार के हिसाब से चलने वाले पर्सन होंगे, या फिर इनकी जो सोच है वो काफ़ी हद तक ऐसी नज़र आती है कि दे वांट टू सम काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर दिस रिलेशनशिप। वो ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये रिलेशनशिप उनका मतलब बिखरे नहीं, आप उस रिलेशनशिप में से आउट ना करो, बाहर ना निकलो। तो ये वो एनर्जी है जो अपनी जीत को ही ज़्यादा महत्व देती है और किसी भी हालत में शिकस्त नहीं खाना चाहती है, ये वो एनर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस पर्सन को व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कहीं ना कहीं ऐसा क्या करें जिससे आप जो मूव ऑन कर रहे हो, आप जो इस रिलेशनशिप में से जा रहे हो, ठीक है, वो रुक जाओ, वो ठहर जाओ, वो निकलो नहीं इस रिलेशनशिप में से। तो मुझे इस पर्सन का व्यूअर्स वही एक पर्सपेक्टिव नज़र आता है। ये आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट ज़रूर करेंगे, मे भी एक अच्छा रूप और एक हार्ड रूप, दोनों ही कहते हैं ना साम दाम दंड भेद हर चीज़ इस्तेमाल करेंगे, पर ये नहीं चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप का ये हाल हो, ठीक है, इस तरह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो। क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है भाई देखो एक पर्सन है डिप्रेशन में है, एक पर्सन यहाँ पे जलन सी फील कर रहा है, एक पर्सन यहाँ पे कंप्लीट लॉस फील कर रहा है। तो आप समझ सकते हो भाई उसकी हालत क्या है। तो यानी आपका होना उनके लिए कितना ज़रूरी है आप इस डिसीजन के थ्रू जान सकते हो। हाँ, वो यही चाहते हैं कि आप उनसे जुड़े रहो, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, और अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ओके। व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।